हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये तुम्हारे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उन्हीं का पार्ट है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एरर इफ़ एनी व्हेन टू मेथड हैव द सेम मेथड सिग्नेचर। मेथड सिग्नेचर क्या होता है? जैसे मान लो कोई मेथड है मेरा ऐड नाम का, ठीक है, ऐड है या इंट ए इंट बी, ये इसके दो पैरामीटर हैं और ऐड नाम का मेथड है और इसका रिटर्न टाइप है इंट। तो मेथड सिग्नेचर में हम रिटर्न टाइप को छोड़ के जो बाकी बचता है ये हिस्सा, इसकी बात करते हैं। ठीक है, और अगर हम रिटर्न टाइप को भी ले लें तो वो मेथड प्रोटोटाइप होता है। पहली चीज़ तो ये है। तो बोला है कि दो मेथड का अगर सेम मेथड सिग्नेचर होगा तो एरर कौन सा आएगा। तो मान लो सेम एक मेथड तो ये हो गया, ये वाला, दूसरा भी एग्जैक्टली सेम मेथड है जिसका सिग्नेचर इससे मिलता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। ठीक है ना, नाम भी ये है, पैरामीटर भी दो हैं अंदर, ठीक है ना, इंटीजर टाइप के। तो क्या होगा, तो तब मेरे को सिंटैक्स एरर आएगा। क्वेश्चन आता है कि सिंटैक्स एरर क्यों आएगा, क्योंकि जब हम कंपाइल करेंगे तो कुछ चीज़ें कंपाइल करते हुए चेक होती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो कंपाइल करते हुए चेक होती हैं उनमें से एक चीज़ ये भी है कि कोई भी ऐसे दो मेथड नहीं होंगे जिनका एग्जैक्टली सेम होगा मेथड सिग्नेचर। ठीक है ना। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओवरलोडिंग में भी तो यही होता है, नाम सेम होता है। तो नाम सेम होता है, उसमें मेथड का सिग्नेचर सेम नहीं होता। वहाँ पर या तो तुम्हारे जो अंदर जो पैरामीटर है, जैसे यहाँ पर दो हैं, तो वहाँ पर या तो इनमें डिफरेंस होगा, वहाँ तीन होंगे। अगर नाम सेम है फंक्शन का तो या तो पैरामीटर उसके अलग होंगे, या तो उनका ऑर्डर अलग होगा, या उनके नंबर अलग होंगे। ठीक है ना कहीं उसमें डिफरेंस होता है, तो इसलिए सिंटैक्स एरर है। दूसरा क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ यूज़र डिफाइंड मेथड इज़। पहला ऑप्शन दिख रहा है रीयूजेबिलिटी, दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी, तीसरा है मॉडुलैरिटी। तो एक तो है रीयूजेबिलिटी, फिर से रीयूज़ कर सकते हैं हम मेथड बनाने के बाद। मॉडुलैरिटी मतलब हम डिफरेंट मॉड्यूल में उसको डिवाइड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। तो इसका जो ऑप्शन है वो 1 और 3 है, मतलब 1 एंड 3, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, थर्ड पे आते हैं पैरामीटर विच रिसीव द वैल्यू फ्रॉम द कॉल्ड मेथड आर टर्म्ड एज। इसी का एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने ऊपर यहाँ पर ये मेथड बना रखा है। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, मान लो ये जो मेथड है मेरा, ये क्या कर रहा है, इसके अंदर जो इसकी बॉडी है ये रिटर्न करता है रिटर्न सम, और ये मैंने इंट सम बनाया, सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है ना, ए इसके पैरामीटर है, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन जो थर्ड वाला बोला उसमें बोला कि पैरामीटर विच रिसीव द वैल्यू फ्रॉम कॉल्ड मेथड। तो अगर मैं इसको कहीं कॉल करूँगा तो इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो किस तरीके से करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, कोई वैल्यू पास करूँगा। मान लो मैं इसके अंदर 5 और 10 पास कर रहा, और यहाँ पर इंट सी करके उसमें मैंने ये स्टोर कर दिया, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैं 5 और 10 जो वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, ये वैल्यू असल में ये जो 5 है ये यहाँ से कहाँ, जो इसकी बॉडी है यहाँ ऊपर, ये ए में जाएगी, और ये 10 कहाँ जाएगी, ये 10 जाएगी बी में, इस तरीके से। तो क्वेश्चन में बोला है पैरामीटर विच रिसीव द वैल्यू फ्रॉम द कॉल्ड मेथड। तो कॉल्ड मेथड ये था, अब पैरामीटर वैल्यू किसने रिसीव करी है, ऊपर वाले इंट ए और इंट बी ने। इनको क्या बोलते हैं, बोल रहा है वो, तो इनको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, फॉर्मल होते हैं ये, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मेथड प्रोटोटाइप। तो मेथड प्रोटोटाइप मैंने तुम्हें बताया था, ये होता है रिटर्न टाइप प्लस मेथड सिग्नेचर। ठीक है ना। अब यहाँ पर बोलता है कौन सा वैलिड है, तो पहला है पब्लिक इंट परफॉर्म इंट ए बी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ें हैं, जब अंदर हम ये पैरामीटर बनाते हैं तो वहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ नहीं होता, कॉमा का होता है। तो पहला वाला तो गया, इसने बीच में सेमीकोलन लगाया हुआ है। अब पब्लिक परफॉर्म, दूसरा वाला भी गया, यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है ना, जैसे इंट फ्लोट डबल कुछ भी नहीं दे रखा उसने यहाँ, तो बी वाला भी गलत है। सी है पब्लिक इंट परफॉर्म इंट ए इंट बी, सी है, और एक है पब्लिक परफॉर्म इंट। डी वाला गलत है क्योंकि उसने क्या कर रखा है, मेथड का नाम पहले लिख रहा है बाद में डेटा टाइप, जबकि ऐसा नहीं होता, पहले डेटा टाइप आता है। तो यहाँ सी वाला सही है, इसका सही ऑप्शन सी है, पब्लिक इंट परफॉर्म इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, फिफ्थ वाले पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट टू इन्वोक द मेथड विद द प्रोटोटाइप। कौन सा मेथड करेक्ट है इसको कॉल करने के लिए बोल रहा है, जिसका प्रोटोटाइप इस तरीके का है। देखते हैं भाई, इंट डिस्प्ले इंट ए और कैर सी एच को कॉल करना है। देख लो इसके जो पैरामीटर है, पहला इंटीजर है, दूसरा करेक्टर है। तो अगर मैं ऑप्शन पे जाऊँ, ए वाला जो है वहाँ पर हम डिस्प्ले के अंदर क्या दे रहे हैं, पहला हम ए दे रहे हैं, दूसरा
कोई इंटीजर वैल्यू, तो ये गलत है ना, पहला इंटीजर आना चाहिए। बी वाले में तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, वो भी गलत है। सी वाले में क्या करा है इसने, ए और 4 5 दिया है, फिर से गलत है। अब डी पे आते हैं। डी पे पहली वैल्यू क्या है 45, और यहाँ पर जो ये बना रखा है ये इंटीजर है तो ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या ए, और यहाँ पर क्या कैर, तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू पास करवा रहे तो मतलब ठीक है। इंट एम इक्वल टू डिस्प्ले, और ये तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो कौन सा, डी वाला सही है। अब 6th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट जावा स्टेटमेंट टू कन्वर्ट द वर्ड रिस्पेक्ट टू लोअर केस। कौन सा जावा का स्टेटमेंट करेक्ट है, तो भाई टू लोअर केस एक जावा की स्ट्रिंग क्लास का मेथड होता है। अब यहाँ पर रिस्पेक्ट डॉट टू लोअर केस, देखो भाई पहला वाला तो गलत है। यहाँ पर पहला वाला गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो टू लोअर केस मेथड है वो पूरा स्मॉल में लिखा है, जबकि ऐसा नहीं होता। जावा में क्या होता है, जो भी मेथड का नाम होता है उसका पहला कैरेक्टर, जो मतलब पहला वर्ड है वो स्मॉल में होगा तुम्हारा, बाकी जो दूसरे वर्ड होते हैं उनका पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे सेकंड पार्ट देखो, टू लोअर केस का टू तो पूरा छोटा है क्योंकि पहला वर्ड वो है, फिर लोअर केस ये दो अलग वर्ड है, इनको वैसे हम चिपका के लिखते हैं, लेकिन लोअर का एल बड़ा है, केस का सी बड़ा है, तो ये तरीका सही है और यही मेथड है सही। सी भी गलत है और स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस ये भी गलत है, ठीक है ना। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन। 7th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैपर क्लासेस। देखो जो भी रैपर क्लास होती है ना वो उसका पहला लेटर बड़ा होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बोलता है, बुलियन है, बी वाला नहीं है, कैरेक्टर भी नहीं है, ये वाला है, ठीक है। और याद रखना 8 रैपर क्लास होती हैं हमारी, जैसे बाइट, शॉर्ट, सबका पहला वो बड़ा है लेटर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, इंट के लिए इंटीजर होती है, ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट के लिए इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, फिर कैरेक्टर जो यहाँ है ही, और बुलियन। तो ये 3 है जो थोड़ी कंफ्यूज करती हैं बच्चों को कि ये इंट नहीं होगी, इसकी इंटीजर होगी, ठीक है ना। ऐसी बुलियन की तो चलो बुलियन ही है, कैर की कैरेक्टर होगी, तो ये चीज़ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 1 और 4, तो 1 और 4 मतलब ए पार्ट, ठीक है। 8वां क्या है, कन्वर्जन ऑफ रैपर क्लास इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप इज़ नोन एज। देखो बहुत आसान है, मैं बताता हूँ इसको कैसे तुम समझोगे। जैसे कोई प्रिमिटिव टाइप है, प्रीमिट में ये ऐसे बताऊंगा ना कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। प्रिमिटिव टाइप को जब हम रैपर क्लास में कन्वर्ट करते हैं तो रैपर क्लास का नाम ही क्या है, रैपर, मतलब हमने किसी चीज़ को किसी रैपर के अंदर बंद कर दिया, ठीक है, रैपर लगा के उस चीज़ को उसके अंदर बंद कर दिया। अब अगर मैं उससे वापस रैपर क्लास को उसके प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरे को रैपर को खोलना पड़ेगा, मतलब मेरे को उसको अनबॉक्स करना पड़ेगा। तो मतलब इसका सही ऑप्शन है अनबॉक्सिंग, मतलब ए ऑप्शन, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, तो समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया तो जो भी डाउट है कमेंट करके पूछ लेना, और कुछ और क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हो तो मुझे बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।